हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में विषय रीजनिंग का चैप्टर असमानता का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। असमानता असमानता जिसमें समानता हो या जिसमें समानता न हो उसे असमानता कहते हैं। असमानता जिसमें समानता हो या जिसमें समानता न हो उसे असमानता कहते हैं। एक बार रिवीजन, जिसमें समानता हो या जिसमें समानता न हो उसे असमानता कहते हैं। असमानता को प्रेजेंट करने के लिए कई साइन होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से साइन होते हैं। असमानता को प्रदर्शित करने के लिए कुछ साइन जैसे ग्रेटर, इक्वल और लेस, ये साइन होते हैं। ग्रेटर साइन किसी को बड़ा या किसी को छोटा बताने के लिए कार्य करता है। इक्वल का साइन दो कैरेक्टर या नाम के बीच बराबर के रिलेशन को प्रेजेंट करता है। और लेस का साइन भी दो कैरेक्टर या नाम के बीच किसी को बड़ा या किसी को छोटा बताने का कार्य करता है। अगर मान लें कि A ग्रेटर B, अगर मान लें A ग्रेटर B लिखा है तो उसके दो मीन्स निकलते हैं। पहला, A B से बड़ा है, A B से बड़ा है। और दूसरा, B A से छोटा है, B A से छोटा है। अगर सपोज इसी को दूसरे कंडीशन में लिख देते हैं, B ग्रेटर A, तो इसका भी सेम अर्थ होगा कि B A से छोटा है, A B से बड़ा है। अब यह थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, उसे पहले ही क्लियर करेंगे। चाहे लेस का साइन हो या चाहे ग्रेटर का साइन हो, लगभग ये दोनों साइन एक ही सेंस को प्रकट करते हैं। ग्रेटर भी किसी को बड़ा या किसी को छोटा बताने का कार्य करता है। लेस भी किसी को बड़ा या किसी को छोटा बताने का कार्य करता है।
दोनों ही साइन देखने को मिलते हैं। ये साइन जो है ग्रेटर या लेस, ये नाम मात्र की पहचान के लिए साइन होते हैं। इन साइन को, ग्रेटर और लेस साइन को एक जैसा ही मान के चलते हैं और दोनों को एक ही मानेंगे। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि दो साइन मिलाकर एक नया साइन कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। अब हमें ग्रेटर और इक्वल साइन मिलाकर ग्रेटर और इक्वल साइन बनता है। इसी तरह लेस को लेस और इक्वल मिलाकर लेस और लेस और इक्वल बनता है। अब हम लोग मुख्यतः 5 साइन पढ़ चुके हैं। ये 5 साइन पढ़ चुके हैं। इन्हीं 5 साइन के आधार पर ये समानता चैप्टर को हल किया जाता है। और इनके अलावा भी एक और एक्स्ट्रा साइन होता है जिसे बराबर नहीं है पढ़ते हैं, इंग्लिश में कहें इसे डज नॉट इक्वल। इसका एक डज नॉट इक्वल का एग्जांपल देते हैं। ए बराबर नहीं है बी, इस तरह से इसे पढ़ा जाएगा। ए बराबर नहीं है बी, या इंग्लिश में कहें ए डज नॉट इक्वल बी। ये जो साइन होते हैं, ये सभी साइन, ये पांचों साइन, ये किसी न किसी के साथ रिलेशन को प्रदर्शित करते हैं या किसी को छोटा या किसी को बड़ा बताने का कार्य करते हैं। अब बात करें कि इन साइन का जस्टिफाई कैसे किया जाता है और क्वेश्चन को हल कैसे किया जाता है, तो याद रखिएगा एक वर्ड, वन वर्ड, वन वे। वन वे क्या होता है, इसे आगे एक क्वेश्चन में समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया है, ए ग्रेटर बी आर इक्वल सी इक्वल डी। अब एक क्वेश्चन में ढेर सारे कैलकुलेशन दिए होंगे, ये ए बी सी डी ई। इन क्वेश्चन के कंक्लूजन में यह पता करना होगा कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, ए इक्वल डी, और बी दूसरा कुछ कंक्लूजन ए ग्रेटर आर इक्वल डी, सी कंक्लूजन ए ग्रेटर डी,
और डी कंक्लूजन बी ग्रेटर आर इक्वल डी, ई वाला कंक्लूजन सी ग्रेटर डी। ये 5 कंक्लूजन दिए गए हैं, इनमें से फाइन करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो अब हम बात करें तो इन्हें कैसे जस्टिफाई किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले हम पहले कंक्लूजन पर फोकस करेंगे। ए और डी के बीच इक्वल का साइन है, और अब इसी ए और डी के क्वेश्चन में देखेंगे ए और डी के बीच फोकस करेंगे। अब देखेंगे कि जो इक्वेशन है, क्वेश्चन है, वन वे है या नहीं है। तो वन वे के लिए मैंने पीछे बताया है कि इनमें क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए, आंसर फाइंड करने के लिए वन वे होना जरूरी है। तो जान लेते हैं कि वन वे क्या होता है। वन वे, ये जो साइन होते हैं, ये साइन वन साइडेड होते हैं। अगर वन साइडेड नहीं होते तो इन्हें वन वे नहीं कहते। ये साइन वन वे होते हैं। सिंपल शब्दों में कहें कि जिन साइन का मुख एक तरफ की ओर खुला हुआ है, इन ग्रेटर आर इक्वल साइन का मुख क्वेश्चन की तरफ खुला हुआ है, इनको वन वे साइन कहते हैं। अगर सपोज इसके अपोजिट यहां पर एक साइन का मुख दूसरे साइन की मुख की ओर खुला है, तो इस प्रकार के साइन को वन वे साइन नहीं कहा जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि वन वे साइन क्या होता है। क्वेश्चन में ये वन साइड की ओर, एक ही दिशा की ओर साइन का मुख खुला है, तो ये क्वेश्चन वन वे होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा साइन बड़ा है या कौन सा छोटा। तो इनमें से ग्रेटर और लेस साइन, ये दोनों सबसे बड़े को प्रदर्शित करते हैं। ग्रेटर आर इक्वल और लेस आर इक्वल, ये दोनों साइन मीडियम होते हैं या कहीं सेकंड नंबर का साइन होता है, और सबसे छोटा साइन इक्वल होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि साइन जो होता है कौन कितने साइज का होता है, सबसे बड़ा साइन कौन होता है, सबसे छोटा साइन कौन होता है, और मीडियम साइन कौन होता है। अब असमानता को एक बेसिक
एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो कि एक क्वेश्चन लिखा है, ए ग्रेटर बी ग्रेटर आर इक्वल सी इक्वल डी। ये एक क्वेश्चन है और ए ग्रेटर डी, बी ग्रेटर आर इक्वल डी, बी इक्वल सी, सॉरी बी इक्वल सी। और एक कंक्लूजन और है, बी ग्रेटर आर इक्वल सी। ये सभी कंक्लूजन दिए हुए हैं, 4 कंक्लूजन। अब इन्हीं से डिफाइन करना होता है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत। तो हम क्वेश्चन में वैल्यू दे देते हैं नंबर टाइप। तो डी को 2 मान लेते हैं। अब डी को जब 2 मान लेते हैं तो डी जो है सी के बराबर होगा। तो डी जो का मान होगा, डी का मान, वही सी का मान भी होगा। तो 2 सी का मान भी होगा। अब बी जो है वो सी के या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। ये जो ग्रेटर आर इक्वल का साइन होता है या तो बड़े को प्रदर्शित करता है या बराबर को। तो यदि b का वैल्यू बराबर होगा तो 2 होगा, यदि c से बड़ा होगा 3 होगा। ठीक इसी प्रकार a के साथ रिलेशन देखते हैं, a ग्रेटर b, यानी a b से बड़ा होगा। तो यदि b की वैल्यू 2 होगी तो a का 3 हो जाएगा, और यदि b की वैल्यू 3 होगी तो a का वैल्यू 4 होगा। अब यहां से पता करते हैं कि इन कंक्लूजन से कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो a ग्रेटर b, a b से बड़ा है। तो क्वेश्चन में देखते हैं a b से बड़ा है, a ग्रेटर b। अब यहाँ वैल्यू वाले देखते हैं कि जो a का वैल्यू है तो b से बड़ा है, a का वैल्यू b से बड़ा है। तो वही सेम आंसर आता है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। इसी तरह बी कंक्लूजन देखते हैं, b ग्रेटर आर इक्वल डी। b और d के बीच, b और d के बीच b d से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इसमें भी b और d के बीच सबसे बड़ा साइन ग्रेटर आर इक्वल है, और वैल्यू से समझे तो b का वैल्यू d से बड़ा, मतलब बड़ा होगा या बराबर होगा। यदि बड़ा होगा तो 3 होगा, यदि बराबर होगा तो 2 होगा। तो इसमें भी मेन साइन चेक किया जाता है। असमानता चैप्टर में मुख्यतः साइन चेक किया जाता है। 2 करेक्ट नाम के बीच सबसे बड़ा साइन को देखा जाता है। तो b और d के बीच सबसे बड़ा साइन ग्रेटर आर इक्वल है, ये भी सही होगा। b और c के बीच, b फिर से यही कंक्लूजन
बी और सी के बीच अब रिलेशन देखते हैं। बी के बीच क्वेश्चन में दिया है ग्रेटर और इक्वल, लेकिन ऑप्शन में कंक्लूजन में इक्वल का रिलेशन बताया गया है या कहा गया है कि बराबर है, बी के जो है सी के बराबर है, तो बी सी के बराबर नहीं है। बी और सी के बीच ग्रेटर और इक्वल का रिलेशन है, इसलिए ये गलत होगा। चौथा कंक्लूजन, बी ग्रेटर और इक्वल सी, बी और सी के बीच ग्रेटर और इक्वल का रिलेशन है। बी और सी के बीच सबसे बड़ा साइन ग्रेटर और इक्वल है, और वैल्यू से भी देखें तो बी का वैल्यू 2 के सी के बराबर होगा या सी से बड़ा होगा, तो सही है। चौथा कंक्लूजन भी सही होगा। तो आई होप ये बेसिक एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ग्रेटर बी ग्रेटर आर इक्वल सी इक्वल डी। अब एक कंक्लूजन में एक क्वेश्चन में कई सारे कंक्लूजन दिए होंगे, जैसे इसमें ए बी सी डी ई 5 कंक्लूजन दिए हैं। तो इसमें ए और डी के बीच इक्वल का रिलेशन बताया है, और बी कंक्लूजन में ए और डी के बीच ग्रेटर आर इक्वल, सी कंक्लूजन में ए ग्रेटर डी का कंक्लूजन बताया है, डी कंक्लूजन में बी ग्रेटर आर इक्वल का रिलेशन बताया है, और ई कंक्लूजन में सी और डी के बीच ग्रेटर का रिलेशन है। तो इसमें आंसर फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए कंक्लूजन में देखते हैं। पहला कंक्लूजन, ए और डी के बीच रिलेशन, तो क्वेश्चन में देखेंगे ए और डी के बीच, ए और डी के बीच फोकस करेंगे, और इसमें देखेंगे जो साइन है वन साइडेड है या नहीं। वन साइडेड पीछे बताया हुआ है। वन साइडेड का मतलब साइन का मुख एक ही दिशा की ओर होना चाहिए, जैसे ये साइन वन साइडेड है, या इसी तरह ये साइन भी वन साइडेड है। यदि इसके अपोजिट ये साइन होंगे तो ये वन साइडेड साइन नहीं होते हैं, ये वाले साइन वन साइडेड साइन है। तो अब ए कंक्लूजन में देखेंगे ए और डी के बीच रिलेशन। तो क्वेश्चन में दिया है ए और डी के बीच सबसे बड़ा साइन ग्रेटर का, लेकिन जो कंक्लूजन है वो इसमें ए बराबर है डी, यानी बराबर का रिलेशन बता रहा है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। बी कंक्लूजन देखते हैं, ए ग्रेटर आर इक्वल डी। तो ए और डी के बीच रिलेशन ग्रेटर का है, सबसे बड़ा साइन ग्रेटर है ए और डी के बीच, तो ये भी बी कंक्लूजन गलत होगा, क्योंकि सबसे बड़ा रिलेशन बड़ा का है, और ए और डी के बीच बी कंक्लूजन में ग्रेटर आर इक्वल का रिलेशन बताया, इसलिए ये गलत होगा। ए और डी के बीच, ए और डी के बीच सी कंक्लूजन में ग्रेटर का रिलेशन बताया गया है, तो ए और डी के बीच सबसे बड़ा साइन ग्रेटर है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। अब डी कंक्लूजन देखते हैं, बी ग्रेटर आर इक्वल डी। बी और
डी के बीच रिलेशन देखेंगे, बी डी के बराबर है या बड़ा होगा। तो बी और डी के बीच सबसे बड़ा साइन ग्रेटर आर इक्वल है, कंक्लूजन में भी सेम है, इसलिए ये सही होगा। सी और डी के बीच, सी और डी के बीच क्या कंक्लूजन में है, सी ग्रेटर डी, तो सी डी के बीच ग्रेटर का रिलेशन है कंक्लूजन में, लेकिन क्वेश्चन में सी और डी के बीच रिलेशन इक्वल है और सबसे बड़ा साइन भी सी और डी के बीच इक्वल का दिया है, कंक्लूजन में ग्रेटर का दिया है, इसलिए गलत होगा। आई होप ये बेसिक एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।